हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में जोर तोर से लगे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में होने जा रहा धमाकेदार, क्योंकि अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं तो आपके लिए वो 5 महत्वपूर्ण सवाल लाया गया है जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की पूरी संभावना है। तो मेरे भाई, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और उसके बाद जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा समझ लीजिएगा। तो सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, जाकर के आप घर में रिवीजन भी करिएगा। यानी कि एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीनन मानिए कि वो क्वेश्चन आपका अपना हो जाता है। यानी अपना होने का मतलब बोर्ड परीक्षा में जाकर के आप गर्दा गर्दा मचा सकते हो। मेरे भाई, डिटरमिनेंट्स अपने आप में कोई बड़ा चैप्टर नहीं है और डिटरमिनेंट्स में कोई खास चीज़ नहीं है। डिटरमिनेंट्स जो है वो एक अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा का पार्ट यानी कि अगर 4 क्लास 5 क्लास का बच्चा भी दिमाग लगा करके शिद्दत से देखे तो उस बच्चा को समझ में आ जाएगा। आप तो मैच्योर बच्चा के श्रेणी में आते हो, क्लास 12th के बच्चा हो, तो आपको तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई चलिए, डिटरमिनेंट्स को कैसे बनाया जाता है, वो कुछ रूल होता है डिटरमिनेंट्स बनाने का। वो रूल के अकॉर्डिंग रूल भी मैं आपको समझा दूंगा और क्वेश्चन भी समझा दूंगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की काम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई करना क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स, और इस डिटरमिनेंट्स को हम लोग को करना है हल। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे भाई 1 2 4 1 3 6 1 4 9, इस डिटरमिनेंट्स को हल करना है। देखिए, डिटरमिनेंट्स को हल करने का बहुत सारे नियम होता है। कई बच्चे डिटरमिनेंट्स को रो के जरिए हल करता है, कई बच्चे कॉलम के जरिए हल करता है। अब रो में भी 3 रो आता है, तो तीनों में से किसी एक रो को लेकर के आप हल कर सकते हैं। या कॉलम में भी 3 कॉलम आता है मेरे भाई, तो तीनों कॉलम में आप एक कॉलम को लेकर के हल कर सकते हैं। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको हम पहले रो से बना देता हूँ, है ना। पहली रो से मैं इसे हल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे लिखना है R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। यहाँ पे इंग्लिश अगर किया जाए मेरे भाई, एक्सपेंडिंग 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 विथ रिस्पेक्ट एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट R1, यानी R1 के सापेक्ष मेरे भाई विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो सबसे पहले आता है आपका 1। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, जैसा ही आप जिस रो का जिस एलिमेंट को लेते हो, डिटरमिनेंट्स बनाने का रूल सीखिएगा। अब यहाँ से हम 1 लिए हैं तो 1 के नीचे ऊपर 1 के दाएं बाएं सब को ढक लेंगे, तो बचेगा 4 एलिमेंट। कौन कौन बचा मेरे भाई, 3 6 4 9, 3 6 4 9 बचा है मेरे भाई। क्या बचा है, 3 6 4 9 बचा है ना। तो प्लस के बाद आपका है -2, प्लस के बाद आपका है -2। इसे पेंट कर लो और इसे पेंट कर लो, बचेगा क्या, 1 6 1 9, है ना। उसके बाद आपका है प्लस में 4, आपका है प्लस में 4, इसे भी आप पेंट कर ले, बचेगा 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4, है ना। इस तरीक़ा से तो प्लस में क्या है, 1 है। 9 का मल्टीप्लाई 3 से करना है तो होगा 27, 6 का मल्टीप्लाई 4 से करना है तो करना है 24, माइनस में 2 इंटू 9 का मल्टीप्लाई 1 से तो 9 होगा, 6 का गुना 1 से होगा तो हमेशा क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा। अब बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर है आपका 4, 4 का गुना 1 से होगा तो 4, 3 का गुना 1 से होगा तो आपका हो जाएगा 3। उसके बाद मेरे भाई 27 में से जब 24 जाएगा, 27 में से जब 24 जाएगा तो आपका बचेगा 3, माइनस में 2 इंटू 9 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 3, प्लस में 4 इंटू 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। 3 माइनस 3 दूनी 6, प्लस में क्या होगा 4। अब आपका 4 और 3 जुट करके हो जाएगा 7, माइनस में क्या है 6, 7 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 1। यानी डिटरमिनेंट्स का फाइनल आंसर जो है मेरे भाई आपका 1 आया। उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ आप सभी बच्चे से कि इस डिटरमिनेंट्स का मान इस तरीक़ा से जब निकाला गया है तो अगर 3 रो 3 कॉलम का कोई भी डिटरमिनेंट्स देगा तो आप इस मेथड से बिल्कुल आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। चाहे आप पहला रो से बनाएं या
या दूसरा रो से बनाएं तीसरा रो से बनाएं, या पहला कॉलम से बनाएं दूसरा कॉलम से बनाएं तीसरा कॉलम से बनाएं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आसानी तरीका से आप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे भाई समझने योग्य ये बात है, समझने योग्य मेरे भाई ये बात है कि जिस रो का जिस एलिमेंट को लेना है उस रो के उस एलिमेंट के दाएं बाएं ऊपर नीचे सब पेंट होना चाहिए, है ना। जैसे मैं 2 को लूं तो 2 के ऊपर नीचे सब पेंट होगा, दाएं बाएं सब पेंट होगा, जितना है सब पेंट होगा। तो अगर इस तरीका से आप बनाते हो तो आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा अंक मिलेगा, और इस तरीका से बनाने से यहाँ पे लिख देने से आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी अंक नहीं कटने वाला है ना। सॉल्यूशन आपकी सही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं आपको लेकर के। आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे भाई। बिल्कुल डिटरमिनेंट्स का मान निकालना है, और बड़ा बड़ा डाटा देख करके बच्चे डर जाते हैं। आपको भी डर लगा होगा कि भाई इसका तो मल्टीप्लिकेशन और जोड़ घटाव थोड़ा टफ होगा, लेकिन टफ तो है ही नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। करना इसे कैसे है मेरे भाई, बिल्कुल आसान तरीका से इसे करना है। इसे विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी याद है तो आपको इसे विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि हम प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, है ना। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आता है मेरे भाई तो प्रॉपर्टी हम बताएंगे आपको किस तरीका से प्रॉपर्टी लगाना है आपको। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 23, 36 और यहाँ पे दिया हुआ 63, फिर है 12, 10, 26, थर्ड कॉलम में है 11, 26 और 37। ये है मेरे भाई, ये है मेरे भाई। अब करना क्या है, आपको इस डिटरमिनेंट्स का मान निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा जरा सा ध्यान से देखिए। तो इसे अगर एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और बनेगा भी, बनने में भी कहीं कहीं पे आपको परेशानी आ सकता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी के ज़रिए अगर हम इसे बनाएं तो किसी भी तरीका का परेशानी नहीं होगा। देखिए, यूजिंग बाई मतलब कि प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। यूजिंग बाई हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि ये जो C3 आपको दिखाई दे रहा है ना, कॉलम 3 जो दिखाई दे रहा है, इस कॉलम 3 में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मतलब कॉलम 3 में ले जा करके कॉलम 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। कॉलम 3 में ले जा करके हम लोग कॉलम 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा, 23, 36 और 63 इसलिए जोड़े मेरे भाई कि जब 12 और 11 जुटेगा, और इसमें तो सेकंड कॉलम में तो हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए जोड़ने का काम किए मेरे भाई कि गौर करके देखें ना, तो सबको जब जोड़ रहे हैं तो पहला कॉलम में जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट के बराबर आ रहा है। तो जब बराबर आ रहा है तो डिटरमिनेंट्स का नियम कहता है कि डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रो आपस में अगर बराबर होता है तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है, या डिटरमिनेंट्स में अगर कोई कॉलम जो है दो आपस में बराबर होता है तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब मैं जोड़ा मेरे भाई तो हो गया यहाँ 23 और 26 और 10 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 26 और 10 एक बार ऐसे कर लो, 12 प्लस में 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 प्लस में क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 37 प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 26 प्लस में क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इस तरीका से, है ना। तो यहाँ आपका 23 है, 36 है, 63 है, 12 है, 10 है, 26 है, 23 है, 36 है, 63 है। अब जरा गौर से देखो मेरे भाई, तो C1 और C3 आपस में बराबर है, C1 और C3 आपस में बराबर है, इसलिए इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा, इसलिए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। मेरे भाई अगर विस्तार करते तो आपको गुना घटाव में थोड़ा लेंदी हो जाता, लेकिन क्या इस नियम से बनाने पर कोई लेंदी हो रहा है क्या, नंबर उतना ही मिलना है। आपको सेंस लगाना है कि किस सेंस से बनाए तो बहुत जल्दी बन जाए। बोर्ड परीक्षा में जो समय दिया जाता है मेरे भाई, सबके लिए बराबर समय दिया जाता है, लेकिन किसी बच्चा को समय बच जाता है, किसी बच्चा को समय ज़्यादा लग जाता है। हालांकि बनाते तो सब हैं क्वेश्चन, लेकिन कोई ज़्यादा समय ले लेते हैं और कोई कम समय में उसे बना देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि कम समय में बिल्कुल बनाइए मेरे भाई, कम समय में बनाने का मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए आगे की क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चर्चा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अगर ध्यान दे करके इसे देखो और जिस तरीका से मैं पहले बनाया बिल्कुल उसी तरीका का क्वेश्चन है। अब इसमें मॉडिफाई क्या क्या है, कह दिया है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर जो है वो जीरो है ना। इस तरीका से कह दिया है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर जीरो है ना। इस तरीका से सिद्ध करना है और मान ज्ञात करना नहीं बल्कि सिद्ध करना है। ऐसे लिखे कि इतना बराबर क्या है, जीरो है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि पिछले वाला क्वेश्चन है तो मान अगर ज्ञात करने के लिए कहें तो आपको लगेगा कि पीछे वाला सेम है। एक ही तरीका का क्वेश्चन को बदल बदल करके भाषा में दिया जाता है मेरे भाई। सिद्ध करने के लिए बोल दिया। सिद्ध कैसे करना, बिल्कुल जैसे बनाया वैसे सिद्ध भी करना है। तो देखिए LHS में लिख देना है। सिद्ध करने की बात आए तो 16 है, 23 है, 32 है, 9 है, 16 है, 19 है, 7 है और 13 है। अब सिद्ध करने की जब बात आई है मेरे भाई तो कैसे सिद्ध करना है जरा गौर से देखिएगा। बिल्कुल आसानी तरीका से सिद्ध कर देंगे जैसे पहले किए थे। इसमें यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग वाई। इसमें भी देखा जाए तो जब दो गो को जोड़ेंगे तो ये पहला कॉलम में है वो आ जाएगा, यानी C3 में जोड़ेंगे किसको, C3 में जोड़ेंगे C2 को, है ना। 16, 23, 32 और 9 है, 16 है और 19 है और 7 है मेरे भाई, और इसमें 9 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। और 23 और 7 क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 7 और 16 7 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 19 और 13 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए तो C1 और C3 आपस में बराबर होता है, इसलिए डेल्टा का मान आपका 0 होता है और ये RHS जो है मेरे भाई वो प्रूव्ड होकर के आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर इस तरीका का क्वेश्चन आएगा तो आपको मिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लंजू पंजू क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा पूछ करके बच्चों को फंसाना चाहता है, लेकिन बच्चे तो फंसने वाला है नहीं, क्योंकि बच्चा तो खुद दिमाग लगा लेता है कि बोर्ड परीक्षा वाले पूछेंगे कहाँ। और जब टीचर साथ रहे तो बच्चे की और मनोबल जो है ऊंचा रहता है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पे चर्चा कर लेता। बिल्कुल मज़ेदार सवाल आपके सामने आया है और इस तरीका का सवाल, इसका भी मान निकालना है मेरे भाई। एक बात आप जान लीजिए कि डिटर्मिनेंट्स का जो 2 नंबर का सवाल आएगा उसमें बस यही सवाल आएगा, 3 रो 3 कॉलम का मान निकालना। बस मान निकालने के लिए आप सीख जाइए। आपका डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मान निकालने आपको आ जाता है तो 2 नंबर क्या ऑब्जेक्टिव में जो सारा सवाल आएगा वो सारा सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है यकीनन मानिए कि इसी से आपका 2 नंबर का सवाल बन जाएगा, इसी से आएगा, है ना। तो इसे कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको भी जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या है भाई, दिया हुआ है आपका 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। अब इसे हम लोग जो है R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर मेरे भाई, विस्तार करने पर। तो R1 क्या है आपका प्लस माइनस प्लस, प्लस में क्या है 2 है। इसे पेंट कर लो, इसे पेंट कर लो, क्योंकि इसके सापेक्ष हम लोग विस्तार कर रहे हैं तो इसे ऑलरेडी पेंट कर लो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। प्लस के बाद यहाँ माइनस, फिर क्या हो जाएगा -3। इसे पेंट कर लो मेरे भाई तो क्या बचेगा 6 4 1 -7। फिर क्या होगा प्लस में 5, इसे पेंट कर लो मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 6 0 1 और 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में 2 है, 7 का मल्टीप्लाई 0 से करो 0 हो जाएगा, 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा 42, माइनस में क्या होगा 4, 5 इंटू 6 5 क्या हो जाएगा 30, माइनस में क्या होगा 0। अब यहाँ पे 2 इंटू माइनस में क्या होगा 20, प्लस में 3 इंटू 42 और 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई 46, प्लस में 5 इंटू में क्या हो जाएगा 30, है ना। तो 20 दूना क्या हो जाएगा माइनस में 40, 46 तिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो छोतिया 18 के 8, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और 5 तिया क्या हो जाएगा 15, ये आपका 150 हो जाएगा, आपका 150 हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या करना है, 8 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 178 प्लस 150, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में है मेरे भाई, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में है मेरे भाई। तो क्या करना है ना,
कि माइनस वाला को प्लस वाला से घटा देना है। अब जब माइनस वाला को घटाएंगे तो रिजल्ट भी हमारा माइनस में आएगा, यानी कि इससे जो है वो 28 कम है मेरे भाई। तो माइनस में आंसर क्या आ जाएगा 28। जब 150 में 178 को घटाएंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस में 28 आ जाएगा मेरे भाई। तो आपका क्लियर डायरेक्ट आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल आसानी तरीका से आ गया। तो किसी भी तरीका का समस्या नहीं होता है क्वेश्चन बनाने में, अगर शिद्दत से आप बनाते हो तब इसी तरीका का सवाल आएगा। ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीका से बन जाएगा। 3 2 3 कॉलम का मान निकालने के लिए आएगा 2 नंबर का सवाल में। बाकी 5 नंबर के डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन क्या आता है उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा, और जब वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई तो उसमें लिख दूंगा कि ये जो सवाल है वो 5 मार्क्स में आने वाला सवाल है। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। एक सवाल और मैं आपको सिखा देता हूं, और उसको सिखाने के बाद इस क्वेश्चन को जाकर के चारों पांचों क्वेश्चन को जाकर के रिवीजन करना है आपको। देखिए मेरे भाई, इस सवाल को स्थिरता से बनाएंगे और इस तरीका का भी सवाल आएगा तो बिल्कुल आसान है, 10वां के मेथड से बनेगा। ये अलजेब्रा है तो इसमें ज़्यादा टफ आने की संभावना ही क्या है, आना भी नहीं चाहिए, है ना। अलजेब्रा का पार्ट है तो अलजेब्रा के जैसा ही होना चाहिए। तो देखिए एक्स और वाई का मान कैसे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 बनाएंगे और एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई 2 से होगा 2x होगा, वाई का मल्टीप्लाई 3 से होगा 3y होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 4। इसे समीकरण 1 मान लें। एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा और वाई का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2y बराबर 7 बटा क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण मेरे भाई 2 हो जाएगा, है ना। और हमें जो है इससे x और y का मान निकालेंगे। देखिएगा मेरे भाई, विलोपन विधि से इसे बनाना चाहें तो यहाँ x है और यहाँ क्या है 2x है। अगर ये 2x हो जाता है मेरे भाई तो ये घट जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण जो है समीकरण 2 या समीकरण 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटाएंगे, है ना। तब रिजल्ट हमें क्या मिलता है, तब हम पाते हैं क्या पाते हैं भाई, यहाँ 2x है माइनस में 3y है बराबर में 4 है। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y होता है, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 7 बचता है। माइनस 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 प्लस और माइनस, ये 2x से 2x खत्म, और ये जो है प्लस हो जाएगा आपका, और प्लस 4 में से 3 जाएगा तो आपका y बचेगा, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी y का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा -3, y का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा -3, y का मान मेरे भाई -3 हो जाएगा। और जब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू y के जगह मेरे भाई y के जगह -3 होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 4। 2x बराबर -9 बराबर में 4, 2x बराबर 4, माइनस में 9 उधर जाएगा तो प्लस में 9, और 2x बराबर 9 4 क्या हो जाएगा 13, और x बराबर मेरे भाई 13 बटा क्या हो जाएगा 2। फुल एंड फाइनल आंसर है मेरे भाई, y का मान आपका 3 आया और x का मान क्या आ गया 13 बटा 2। आंसर कंप्लीट। आपको समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल मज़ेदार तरीका से आपके दिमाग में सेट फिट हुआ कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मज़ा लग रहा है या नहीं, और डिटर्मिनेंट्स के सवाल में कहाँ कहाँ पे समस्या है वो भी बताइएगा। बिल्कुल डिटर्मिनेंट्स को एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा मेरे भाई, अगर आपने समस्या कमेंट में लिख करके बता दिया तो, है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सो जाइए और पढ़िए मन से।